हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल द स्टोरी बुक में। आज की कहानी शुरू करूं इससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। बात उरई के जालौन के थाने माधोगढ़ के आटा गांव की है। 15 नवंबर 2002 को जालौन के पुलिस अधीक्षक श्री अभिमन्यु त्रिपाठी अपने कार्यालय में बैठे थे। उनके पीआरओ उनसे मिलने वाले या उनसे समस्या सुनाने वाले लोगों की लिस्ट बना रहे थे। पीआरओ का काम होता है थाने में लोगों की दरखास्त को सुनना और कौन कौन ज़रूरी दरखास्त है और कौन गैर ज़रूरी, या कौन सी दरखास्त ऐसी है जिसे बाहर ही निपटा दिया जा सकता है और किस दरखास्त को पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचाना है। जब पीआरओ अपना काम कर रहा था तो थाने में एक बहुत ही बूढ़ा आदमी आया। उस आदमी ने बहुत ही मैला कुचैला सा कपड़ा पहन रखा था और वो बूढ़ा आदमी पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु त्रिपाठी से मिलना चाहता था। तो उनके पीआरओ ने उस आदमी से पूछा कि क्या काम है, कहाँ से आए हो। मगर उस बूढ़े आदमी ने ना तो अपना नाम बताया ना ही काम बताया और पीआरओ से बोला उसे सिर्फ साहब से ही मिलना है। तो पीआरओ ने पूछा, अच्छा तुम कौन से थाने के अंतर्गत आए हो। तो बूढ़े आदमी ने कहा, मैं ये भी नहीं बताऊंगा और मुझे सिर्फ बड़े साहब से ही मिलना है। पीआरओ ने कहा, अरे तुम कौन से थाने के अंतर्गत आए हो, कम से कम ये तो बता दो। बूढ़े ने कहा कि नहीं, मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि तुम उस थाने में फ़ोन कर कर पूछोगे और फिर मेरी दरखास्त तुम नहीं लगाओगे। मैं अपनी बात सिर्फ एसपी साहब को ही बताऊंगा। इस पर पीआरओ गुस्सा गया और बोला, अगर नहीं बताओगे तो एसपी साहब से नहीं मिल पाओगे। बूढ़े आदमी ने पीआरओ से पूछा, तुम ठाकुर हो ना? क्योंकि मैंने अगल बगल के लोगों से पूछा है और मुझे पता चला तुम ठाकुर हो और इसलिए मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। इस पर पीआरओ बोला, मैंने वर्दी पहन रखी है और मेरी कोई जात नहीं है और तुम ये सब फालतू की बातें मत करो और अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं साहब से तुम्हें नहीं मिलवाऊंगा। बूढ़ा बोला, नहीं मिलवाना है ना मिलवाओ, आज नहीं मिलवाओगे कल नहीं मिलवाओगे ना, लेकिन मैं जब तक एसपी साहब से मिल नहीं लूँगा मैं यहाँ से जाऊँगा नहीं। पीआरओ भी गुस्से में आ गया था। उसने कहा, ठीक है जाओ, थोड़ी देर में एसपी साहब खाना खाने चले जाएंगे, फिर मिलते रहना उनसे। बूढ़ा बोला, कुछ भी हो जाए मैं अपनी समस्या सिर्फ एसपी साहब को ही बताऊँगा। दोनों में बहस हो ही रही थी तभी एसपी अभिमन्यु त्रिपाठी जी अपने कमरे से बाहर निकले। बूढ़े ने जैसे ही देखा कि एसपी साहब कमरे से बाहर निकले हैं, उसने जल्दी से दौड़कर उनके पैर के पास लेट गया और रोने लगा और बोला, साहब मैं कब से आपसे मिलने को बोल रहा हूँ मगर ये मुझे आपसे मिलने नहीं दे रहे हैं। एसपी साहब ने तुरंत बूढ़े को उठाया और बोला कि क्या बात है, हाँ बताओ मैं सुन रहा हूँ। तब बूढ़े ने बताया, साहब मेरे गाँव में एक लड़की और 2 लड़कों को जिंदा जला दिया गया है और जब वो जल गए तो उनकी लाश को बोरी में भरकर उसमें पत्थर डालकर उन्हें कहीं फेंक दिया गया है। मैं इसलिए यहाँ पे आया हूँ कि उस मरने वालों में से एक मेरा बेटा था और मुझे मेरे बेटे की लाश चाहिए। एसपी साहब चौंके और उन्होंने पूछा, ये कब की बात है? बूढ़े ने कहा, साहब ये कल की बात है, यानी 14 नवंबर 2002 की है। एसपी साहब चौंके और बोले, पागल हो गए हो क्या? ये कल की घटना है और आज दोपहर हो गई है, सिर्फ तुमको ही पता है और किसी को पता ही नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। ये बोलकर एसपी साहब खाना खाने के लिए बाहर जाने लगे। एसपी साहब जब अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे तो फिर पता नहीं क्यों अचानक वो ठिठके और फिर पीछे मुड़कर बूढ़े को देखने लगे और उसे हाथ देकर अपने पास बुला लिया। बूढ़ा दौड़कर उनके पास पहुंचा। उन्होंने उसी बूढ़े के सामने अपनी गाड़ी के वायरलेस सेट से माधोगढ़ कमांडर को मैसेज भेजा। सेट पर जो भी कमांडेंट था उससे बोला कि तुरंत वहां के एसओ से बात कराओ। कुछ ही मिनट में एसओ माधोगढ़ उस वायरलेस सेट पे था। एसपी साहब ने पूछा, तुम्हारे थाने में कुछ घटना हुई है? ये सुनते ही एसओ घबरा गया और बोला, जी सर, मैं समझा नहीं। एसपी साहब ने फिर पूछा, तुम्हारे यहाँ कल कोई घटना हुई है? एसओ थोड़ा रुक कर बोला, हाँ सर, अभी 5 मिनट पहले ही मुझे घटना के बारे में पता चला है और उसी सूचना के बारे में पता करने मैं उस गांव की ओर जा रहा हूँ। एसपी अभिमन्यु त्रिपाठी जी ने गुस्से में एसओ को डांटा और बोला, आप बकवास कर रहे हैं, तुरंत ऑफिस के नंबर पर कॉल करें और मुझे सारी घटना के बारे में बताएं।
एसपी अभिमन्यु त्रिपाठी जो कि खाना खाने जा रहे थे वापस अपने रूम की तरफ आ गए और उस बूढ़े को भी अपने साथ ले आए। जैसे ही वो रूम पे पहुंचे माधोगढ़ एसओ का फ़ोन आ गया। एसपी ने पूछा, अब बताओ क्या सूचना है। एसओ ने बताया, आटा गांव के किसी व्यक्ति ने सूचना दी है कि वहां किसी को जलाकर मार दिया गया है। एसपी ने पूछा, किसी को क्या मतलब, एक आदमी या और भी है कोई। एसओ बोला, सर 3 लोगों को जलाकर मारा गया है। फ़ोन पर भी अभिमन्यु त्रिपाठी जी ने एसओ को खूब खरी खोटी सुनाई और बोला, इतनी बड़ी घटना और तुम पी गए। तुम्हें अगर अभी सूचना मिली थी तो तुमने अभी तक हमें बताया क्यों नहीं। अब मैं वहीं आ रहा हूँ और तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई तो ज़रूर करूँगा। एसपी तुरंत थाने के बाहर निकले और बूढ़े से बोला कि तुम मेरे पीछे वाली गाड़ी में बैठ कर आ जाओ। तो बूढ़ा बोला, साहब आप मुझे यहीं छोड़ दें, क्योंकि अगर मैं गांव वापस गया और लोगों को जानकारी हो गई कि मैं थाने गया था तो वो मुझे मार डालेंगे। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एसओ को पूरी जानकारी थी और एसओ ने आपको जानकारी नहीं दी। घटना के तुरंत बाद ही गांव के 4-5 लोग थाने गए थे और ऐसा हो नहीं सकता कि वो थाने गए हों और उन्होंने वहाँ पर कुछ बताया ना हो। वो गांव ठाकुरों का है, एसओ भी ठाकुर है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। क्योंकि अगर मैं वहाँ थाने जाता तो वो मुझे थाने पे ही बैठा लेते और फिर बात कहीं आगे बढ़ ही नहीं पाती, और इसीलिए ये बात मैंने आपके सिवा किसी को नहीं बताई। जालौन के बारे में आपको बता दूं कि जालौन बुंदेलखंड में पड़ता है और यहाँ नामी डकैत हुए हैं। यहाँ जातिवाद बहुत होता है, खासकर ये एरिया जातिवाद के लिए ही मशहूर है। एसपी साहब अपने काफिले के साथ माधोगढ़ की तरफ चल पड़े। रास्ते में अगल बगल के थानों को सूचना दी गई कि साहब माधोगढ़ पहुंच रहे हैं, आप भी दल बल के साथ वहां पहुंचे। अगल बगल के थाने की फोर्स वहां पहुंची और सबसे पहले गांव को सील किया गया। गांव में कोई भी बाहरी व्यक्ति अंदर नहीं आ सकता था और अंदर का व्यक्ति बाहर नहीं जा सकता था। एसपी साहब थाने पहुंचे और जो पास के थाने के एसओ वहां पर सबसे पहले पहुंचे थे, उन्होंने उनसे पूछा कि आपको क्या जानकारी है और आप बताइए कि क्या बात है। बगल के एसओ ने बताया, सर सारी जानकारी मिल गई है सिवाय इस जानकारी के कि लाश कहाँ है। पुलिस के जानकारी के अनुसार गांव की 17 साल की लड़की गांव के ही 2 हम उम्र लड़कों के साथ रात को कहीं चली गई। लड़के गैर बिरादरी के थे। लड़की के घर वालों ने लड़की को रात भर ढूंढा। जब उन्हें लगा कि लड़की नहीं मिल रही है तो उन्होंने गांव के लोगों से बताया कि लड़की कहीं भाग गई है और मिल नहीं रही है। गांव के 50-60 लड़के उस लड़की को ढूंढने के लिए निकल पड़े। करीब 11 बजे के करीब उन लड़कों को पता चला कि लड़की गन्ने के खेत में कहीं छुपी हुई है दोनों लड़कों के साथ। तीनों ने भागने की कोशिश की मगर गन्ने के खेत को कम से कम 40-50 लोगों ने घेर रखा था, इसलिए वो भाग नहीं पाए और पकड़े गए। तीनों को लगभग घसीट कर गांव लाया गया। गांव के लगभग सभी लोग जानते थे ये लड़के कौन हैं और किसके हैं, लेकिन फिर भी गांव वालों ने उन्हें ऐसी सज़ा देने के बारे में सोचा कि फिर कभी कोई ऐसी हरकत ना कर सके, और उन्होंने किया ये, सबने तीनों को नंगा कर दिया, उनके कपड़े उतार कर फेंक दिए और जिसके हाथ में जो भी आया, लाठी, डंडा, ईंटा, पत्थर, सबने उससे उन तीनों को मारना शुरू कर दिया। आप सभी को याद दिला दूं, इन दोनों में वो लड़की भी थी जो इनकी खुद की लड़की थी। अपनी खुद की लड़की को नंगा करा गया और उसके साथ ऐसा करने वाले उसके खुद के ही लोग थे, उसके बाप, उसके भाई, उसके चाचा, उसके सारे रिश्तेदार जिन्होंने उसे बचपन से पाला था। ये एक शर्मनाक घटना थी। अपनी ही बेटी को नंगा कर पूरे गांव के सामने घुमाया, उसे मारा, और जब वो लोग अधमरे हो गए तो गांव के हर एक घर से मिट्टी तेल इकट्ठा किया गया और उनके कपड़ों समेत उन पे डाला गया और उन्हें जला दिया गया। जब वो तीनों जल चुके तब गांव के लोगों ने आग से उनके शरीर को निकाला, अधजले जो शरीर थे उनको निकाला और उनकी हड्डियों का ढांचा ही बचा था उनके शरीर में, और उनके शरीर को एक बोरे में भरा और बोरे में भरने के बाद कुछ पत्थर डाले और 3 मोटरसाइकिल से 3 बोरे लेकर गांव के बाहर चले गए। उन तीनों ने शव कहाँ डाले, कहाँ फेंके, उनका अभी पता नहीं चला था। घटना इतनी भयानक विभत्स थी कि पुलिस वालों के भी रोंगटे खड़े हो गए।
एसपी समेत सभी लोग घटनास्थल पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने तीनों को जलाया था। गांव वालों ने उस जगह को साफ कर दिया था, लेकिन जगह पर मिट्टी होने के कारण कुछ निशान बाकी थे, जैसे जले हुए बाल, छोटी छोटी हड्डी, कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े। एसपी साहब ने सबको कलेक्ट करने का आदेश दिया और डेड बॉडी ढूंढने के आदेश दिए। इसके लिए उन्होंने ये किया कि गांव के हर एक घर में तलाशी ली जाए, और फिर यही हुआ। पूरी फोर्स मिलकर गांव के हर एक घर की तलाशी लेने लगी। वहीं का एक थानेदार, जो कि पहले माधोगढ़ थाने में ही पोस्ट था और उसकी जान पहचान इस गांव में थी, और उसके कुछ रिश्ते के लोग भी इसी गांव में रहते थे, वो उनके पास गया और बोला, उसने कहा, पूरे गांव में के एक एक घर में तलाशी हो रही है, तुम्हारे घर में भी बहू बेटियां हैं, अब तुम लोग की बेइज्जती नहीं हो रही है, और अगर बेइज्जती नहीं करवानी तो बता दो कि लाश कहाँ है और किसने उन्हें दफनाया या छुपाया है, क्योंकि एसपी साहब भी यहीं हैं और जब तक लाश नहीं मिल जाएगी एसपी साहब यहाँ से जाएंगे नहीं, और अगर तलाशी में भी कुछ नहीं मिला तो हर एक घर से लोगों को मारा पीटा जाएगा। कोई ये नहीं देखेगा कि कोई औरत है या आदमी है, तब बेइज्जती होगी और घनघोर बेइज्जती होगी, इसलिए बता दो कि लाश कहाँ फेंकी है। शायद उसकी बात गांव वालों को समझ में आई और उन्होंने गांव के बाहर तालाब में लाश फेंके जाने के बारे में बताया, और लाश किसने फेंकी है और उसके बारे में भी बताया। गांव के 3 लड़कों के नाम बताए, तीनों के घर दबिश दी गई, 2 फरार हो गए थे और एक लड़का मिल गया था। उसकी निशानदेही में तालाब में लड़की की लाश मिली बोरे में। उसी तालाब में बहुत ढूंढने पर 2 लाश नहीं मिल रही थी। तब एसपी साहब ने ये किया कि तालाब को खाली करवाया जाए। उन्होंने आसपास के गांव से 6 पंपिंग सेट मंगवाए और तालाब का पानी निकलवाया। फिर उन्हें 2 डेड बॉडी और मिल गई। पुलिस की जानकारी के अनुसार मामला ऐसा था कि गांव की 16 साल की लड़की, जिसका नाम बदलकर हम मीना बोल देते हैं, मीना और गुड्डी शेर सिंह तोमर की बेटी थी। 13 नवंबर को अपने 2 प्रेमी धर्म सिंह उम्र 24 वर्ष, सन ऑफ राम प्रकाश ओटेदार, और दूसरा राकेश विश्वकर्मा उम्र 23 वर्ष, पिता का नाम सेवाराम विश्वकर्मा, के साथ रात को चली गई थी। ये तीनों लोग रात को अपने किसी जानने वाले के घर रुके हुए थे। फिर वहाँ से थोड़ी दूर गांव के ही गन्ने के खेत में छुप गए थे। वो अपने साथ खाने पीने का सामान, चादर, कंबल भी ले गए थे। शायद ये लोग पहले छुपकर गांव के हालात के बारे में पता लगाना चाहते थे, फिर शायद ये आगे जाते। उस सुबह धर्म सिंह खेत से निकलकर गांव से बाहर 2 गिलास में 3 चाय लेने आया था। उसने गिलास में 3 चाय ली और फिर गन्ने के खेत में चला गया। इधर गांव के लड़के उसको ढूंढते हुए उस चाय की दुकान के पास पहुंच गए। चाय वाला धर्म सिंह को जानता था, इसलिए उसने बता दिया कि धर्म सिंह अभी भी चाय लेकर उस गन्ने के खेत में गया था। फिर क्या था, गांव के ही 40-50 लड़कों ने उस गन्ने के खेत को घेर लिया और उन्हें पकड़कर गांव ले आई। गांव वालों को पता चला कि छोटी जाति के लोग हैं, तो गांव वालों ने उन्हें सबक सिखाने के लिए ये सब किया, ताकि फिर कोई ऐसी गलती ना करे। सोचिए कितना शर्मनाक रहा होगा उस 16 साल की लड़की के लिए, जिसे उसके बड़े बुजुर्गों ने निवस्त्र किया था। और इसकी आगे की कहानी तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। लड़के धर्म सिंह के पिता ने लड़की के पूरे परिवार और गांव के 50 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाई। जिनका नाम वो नहीं जानते थे, उनके खिलाफ अज्ञात के नाम रिपोर्ट दर्ज कराई। मामला कोर्ट में गया और कोर्ट में धीरे धीरे गवाह जो थे वो अपने बयान से मुकरने लगे, और जब गवाह बयान से मुकरते हैं तो आपको पता ही होगा क्या होता है। जितने लोग अरेस्ट हुए थे वो सब बाइज्जत बरी हो गए, और इस तरह मरने वालों को इंसाफ नहीं मिला और शायद कभी मिलेगा भी नहीं। तो कैसी लगी आपको मेरी कहानी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।